पाठ 14.2 वचन नंबर। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से एक अथवा अनेक का पता चलता है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में, जैसे एक बच्चा, कुर्सी, घोड़ा, कमरा, लड़की, मेज, किताब आदि। अनेक बच्चे, कुर्सियां, घोड़े, कमरे, लड़कियां, मेजें, किताबें आदि। संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाता है। वचन के प्रकार। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। परंतु हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन ही होते हैं, एक वचन सिंगुलर नंबर तथा बहुवचन प्लूरल नंबर। एक वचन जहाँ किसी शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वह शब्द एक वचन में होता है, जैसे किताब, कलम, साइकिल, ताला, माला, कपड़ा, संतरा आदि। बहुवचन जहाँ किसी शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है वह शब्द बहुवचन में होता है, जैसे किताबें, कलमें, साइकिलें, ताले, मालाएं, कपड़े, संतरे आदि। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों स्टेप्स में बनाएं। चरण 1, सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग वर्गों में बांट लें। संज्ञा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लड़का, मित्र, गाना, पति, ताला, धोबी, तबला, साधु, भाला, आलू, गधा, भालू। विधि, ऋतु, गति, माला, दवाई, वस्तु, नारी, वधु, बुढ़िया, बहू, चुहिया, गौ। चरण 2, अब इन शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से पुनः 2-2 वर्गों में बांट लें। पुल्लिंग अकारांत शब्द लड़का, गाना, ताला, तबला, भाला, गधा। पुल्लिंग अन्य शब्द मित्र, पति, धोबी, साधु, आलू, भालू। स्त्रीलिंग ईकारांत तथा ईयांत शब्द विधि, गति, दवाई, नारी, बुढ़िया, चुहिया। स्त्रीलिंग अन्य शब्द ऋतु, माला, वस्तु, वधु, बहू, गौ। चरण 3, अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएं। पुल्लिंग अकारांत शब्द ए प्रत्यय जोड़ें। लड़का जमा ए, लड़के। गाना जमा ए, गाने। ताला जमा ए, ताले। तबला जमा ए, तबले। भाला जमा ए, भाले। गधा जमा ए, गधे। पुल्लिंग अन्य शब्द शून्य प्रत्यय जोड़ें। मित्र जमा शून्य, मित्र। पति जमा शून्य, पति। धोबी जमा शून्य, धोबी। साधु जमा शून्य, साधु। आलू जमा शून्य, आलू। भालू जमा शून्य, भालू। स्त्रीलिंग ई या ईकारांत तथा ईयांत शब्द आ प्रत्यय जोड़ें। विधि जमा आ, विधियां। गति जमा आ, गतियां। दवाई जमा आ, दवाइयां। नारी जमा आ, नारियां। बुढ़िया जमा आ, बुढ़ियां। चुहिया जमा आ, चुहियां। स्त्रीलिंग अन्य शब्द ए प्रत्यय जोड़ें। ऋतु जमा ए, ऋतुएं। माला जमा ए, मालाएं। वस्तु जमा ए, वस्तुएं। वधु जमा ए, वधुएं। बहू जमा ए, बहुएं। गौ जमा ए, गौएं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द शब्दांत में आ स्वर, इनको बहुवचन में बदलते समय अंतिम स्वर आ को हटा दें तथा उसके स्थान पर ए प्रत्यय जोड़ दें। अपवाद योद्धा, राजा,
पिता, मुखिया, लाला आदि शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। वरिष्ठ पीढ़ी वाले रिश्ते नाते के शब्द एल्डरली किनशिप टर्म्स जैसे चाचा, मामा, दादा, काका, मौसा आदि बहुवचन में नहीं बदलते। अन्य पुल्लिंग शब्द आ को छोड़कर शब्दांत में कोई भी स्वर। इस वर्ग में वे सभी पुल्लिंग शब्द आते हैं जिनके अंत में आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता है। बहुवचन बनाने के लिए इनमें शून्य प्रत्यय शून्य जोड़ा जाता है, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इनके एकवचन तथा बहुवचन दोनों के रूप समान रहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना। ई तथा इया अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, इन शब्दों में बहुवचन बनाने वाला आम प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा जिन शब्दों के अंत में दीर्घ स्वर आता है वह ह्रस्व हो जाता है। चूंकि हिंदी में दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते, अतः अंतिम दोनों स्वरों के बीच एक य वर्ण आ जाता है, जैसे लड़की जमा आ, लड़की जमा आ, लड़की जमा य जमा आ, लड़कियां। स्त्री जमा आ, स्त्री जमा आ, स्त्री जमा य जमा आ, स्त्रियां आदि। अन्य स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वे शब्द आते हैं जिनके अंत में इया के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता हो। इनके बहुवचन बनाते समय ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ऊ अंत वाले शब्दों के बहुवचन बनाते समय दीर्घ ऊ स्वर को ह्रस्व ऊ में बदल दिया जाता है। वचन परिवर्तन के उदाहरण ए प्रत्यय जोड़कर प्यासा प्यासे, चौका चौके, लोटा लोटे, रास्ता रास्ते, थैला थैले, छाता छाते, कौआ कौवे, गद्दा गद्दे, खोखा खोखे, घंटा घंटे, रुपया रुपये, भाला भाले। ए प्रत्यय जोड़कर पुस्तक पुस्तकें, चीज चीजें, दवा दवाएं, बोतल बोतलें, आंख आंखें, बहू बहुएं, बाह बाहें, कविता कविताएं, वधू वधुएं, गाय गायें, शाला शालाएं, गौ गौएं। ई को ई करने के बाद या प्रत्यय जोड़कर दवाई दवाइयाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, थाली थालियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, मछली मछलियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। ई के आगे या प्रत्यय जोड़कर निधि निधियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ, विधि विधियाँ, कृति कृतियाँ, तिथि तिथियाँ, लिपि लिपियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, सूक्ति सूक्तियाँ। या को या में बदलकर चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ। समूहवाची शब्द जोड़कर कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, विद्वत विद्वत जन, पक्षी पक्षी वृंद, नेता नेता गण, लेखक लेखक गण, गुरु गुरुजन, सभ्य सभ्य लोग, नर्तक नर्तक दल। ध्यान रखिए, सदैव बहुवचन रूपी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू, केश, होश आदि। देखिए कुछ उदाहरण। चोर को देखकर तो उसके होश उड़ गए। वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई थी। भाई की मृत्यु का समाचार मिलते ही करीना के आंसू निकल आए। सदैव एक वचन रूपी शब्द। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। गड्ढों में पानी भर गया है। मुझे 5 किलो घी खरीदना है। तेज हवा के कारण आग जल उठी। हमने सीखा
वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक के रूप में। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्दों के वचन परिवर्तन के लिए उनके लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। सबसे पहले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के दो वर्गों में बांट लें। फिर पुल्लिंग शब्दों के दो भेद करें, आकारांत शब्द तथा अन्य शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों को भी दो वर्गों में विभाजित करें, ई या अंत वाले शब्द तथा अन्य शब्द। पुल्लिंग आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय जोड़ें तथा अन्य शब्दों में शून्य प्रत्यय अर्थात उनमें कोई परिवर्तन न करें। ई या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ प्रत्यय तथा अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाएं। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए समूहवाचक शब्द जैसे लोग, गण, वर्ग, वृंद, जन आदि जोड़े जाते हैं। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो या तो हमेशा एक वचन में या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।